हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस मनीषा और मैं आप सभी को स्वागत करती हूं मेरी नई यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मफिन्स में। उम्मीद करती हूं आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों को अपने अंदाज से कर रहे हैं। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी एक नई सोच, जिसे सुनकर, समझकर और अपने कामों में आजमा कर आप भी पहले से ज़्यादा खुशियाँ अपना सकते हैं। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मुझे, आपको और शायद हम सभी को वैसे ही माहौल पसंद है जहाँ पर हमारी इज्जत हो, हमारी सोच विचारों की कदर हो और लोग हमसे जुड़ना चाहें, अपनी बातें हमारे सामने रखना चाहें और हमारे विचारों को अहमियत देते हुए उसे अपनाना चाहें। हमें बस वैसे ही माहौल चाहिए, लेकिन हमें वैसी माहौल क्यों ही नसीब नहीं होती, इसे हमें बनानी पड़ती है अपनी कोशिश से। तो हम कैसे करें कोशिश कि ऐसी माहौल क्यों ही तैयार हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जो चीज़ें हम सभी में मौजूद ही हैं, कुछ क्वालिटीज़। पहला वैसा क्वालिटी है हमारी स्माइल। जी हाँ दोस्तों, स्माइल अपने आप में ही एक खूबी है, एक प्रॉपर्टी है, एक पावर है, एक पहचान है, जो भगवान की एक अनमोल दान है। हम ऐसे मान सकते हैं और हमें ऐसा मानना भी चाहिए। तो इसीलिए हमें जहाँ कहीं हम जाए, हमें अपनी स्माइल देकर किसी को भी संबोधन करना चाहिए, चाहे वो अपना हो या कोई अजनबी। क्योंकि अगर हम अपनी स्माइल से किसी को संबोधन करें तो सामने वाला यूँ ही हमसे जुड़ना चाहेगा, उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें ये पसंद है कि कोई हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ाए, हमें इम्पोर्टेंस दे, हमें ये चाहिए। लेकिन अगर हम ये नहीं करते तो किसी के भी साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे काम होगा कि हमें अपनी स्माइल को सही जगह पर आजमाना चाहिए। और इसके बाद आते हैं हमारी बातचीत के तरीके। हमारी बातचीत के तरीके कुछ खास होनी चाहिए ताकि कोई भी लोग हमसे बातें करना चाहे और हमारी बात भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो विषय होंगे वो भी खास होनी ही चाहिए। एक समाज में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग मौजूद होते हैं, तो हमें बच्चों के साथ अगर जुड़नी है तो हमें बच्चे जैसा बर्ताव करना पड़ेगा, बच्चों जैसा बनना पड़ेगा। और ऐसे ही बड़ों के साथ अगर हम बुजुर्ग के साथ बातें करें तो हमें बच्चा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा इस ज़िंदगी से सीखी है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर हम उसके साथ बातें करेंगे, अगर कुछ सीखना चाहेंगे तो हमें बच्चा बनना ही पड़ेगा। और उसी तरह हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ अगर हम बातें करें तो वो बातें भी कुछ असरदार होनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव, जिससे कोई भी बड़ा प्रॉब्लम यूँ ही हम शॉर्ट आउट कर सकें। क्योंकि आजकल लोग बहुत प्रॉब्लम से ही उलझते हैं और उसके लिए वो हमेशा ढूंढते हैं कौन सा रास्ता अपनाए, वो बैठ भी जाते। तो हमें, अगर हमें वो खूबी है तो हमें उसको आजमाना है, ताकि कोई भी हमसे जुड़ना चाहेंगे, कोई भी हमसे बात करके कुछ सीख पाएंगे, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे आचरण भी। हमारे आचरण ही हमारी पहचान होती है। पर्सनैलिटी को हम बना सकते हैं अट्रैक्टिव, लेकिन आचरण जो है वो हमारी नेचुरल है। तो इसके लिए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। किसी के साथ हमें बुरा बर्ताव कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है किसी को भी दुख दे। इसीलिए चाहे वो हमारी कोई अपना हो या अजनबी, हमें किसी के साथ भी बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। अगर हम इन बातों को गौर करेंगे और इसे आजमा के देखेंगे तो भरी महफिल में सिर्फ हमारी ही कदर होगी और लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे और इसके साथ हमें मानना भी चाहेंगे। इसीलिए हमें कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी का बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आइए
आज से हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में उतार कर देखते हैं। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है ना? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरी ये वीडियो और मेरी ये नई सोच बताना मत भूलिएगा। और आप भी एक बार इसे आजमा कर ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरे लोग भी इसे देखकर, इसे आजमा कर दुगनी खुशियों से खुद को रंगीन कर सकें। फिलहाल लेती हूँ विदा, लेकिन फिर आऊँगी अगले एपिसोड में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।